जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। विश्व पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारी गलतियों की वजह से हमारी पृथ्वी खतरे में है। हमारी पृथ्वी से 5 बार जीवन मिट गया है। पृथ्वी का जीवन इंसानों की अंधे विकास के कारण खतरे में है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण मुख्य कारण है। मानव ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अंधाधुंध जंगलों और वनों को काटना शुरू कर दिया, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। हमारी पृथ्वी आग के गोले की तरह हो गई और जलने लगी और अनेक मानव निर्मित समस्याओं का जन्म हुआ। जैसे पृथ्वी की वजह से, गर्मी की वजह से जंगलों में खुद ही आग का लगना, वनों में आग लगने से प्रदूषण और तापमान और ज़्यादा बढ़ने लगा। मौसम परिवर्तन और वायु प्रदूषण, सूखा, बाढ़, सब इन्हीं समस्याओं ने जन्म दिया है। इंसान के लालच ने अपना और अपना पृथ्वी का भविष्य ही नष्ट कर दिया है। सूखा, बाढ़, ये सब मानव निर्मित समस्याएं हैं जो खुद उन्हें पता है कि उन्होंने ही इन चीज़ों को जन्म दिया है। खतरे में ग्लेशियर हैं, फ़र्क आपके सामने है। जंगलों में आग है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हमारे तटवर्ती क्षेत्र जो समुद्र के किनारे हैं वो डूब रहे हैं। जंगलों में आग, और आग की वजह से प्रदूषण फैल रहा है। जंगलों में वन्य जीव हमारे तड़प तड़प कर जल कर मर रहे हैं। ये सब कौन जिम्मेदार है? इन सब का जिम्मेदार सिर्फ इंसान और उसका लालच है। उस लालच की वजह से ये सब समस्याएं खड़ी हुई हैं। देखिए, तापमान की वजह से जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाते हैं। ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ता है और किनारे के जो तटीय क्षेत्र हैं वो डूब जाते हैं, बाढ़ आती है और ग्लेशियर में रहने वाले जानवर भी मरते हैं। क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज होने के कारण सब कुछ तहस नहस हो जाता है। सूखा होता है, चारों तरफ बंजर भूमि पैदा हो जाती है, खेतियारी ज़मीन जो है वो नष्ट हो जाती है। बहुत सारी समस्याएं हैं। जल परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। एक गोले की तरह प्रदूषण बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा प्रदूषण हो चुका है, सांस लेने में घुटन होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओजोन परत भी हमारे लिए बहुत निर्णायक है स्वास्थ्य के लिए। ये स्वास्थ्य बहुत ख़राब करती है जब इसमें छेद हो जाता है, क्योंकि सूरज की जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, घातक किरणें हैं स्वास्थ्य के लिए, वो ओजोन परत हमारे लिए एक सुरक्षा का काम करती है। और सबसे बड़ा कारण जो है वाहनों से और फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषण है। इस प्रदूषण की वजह से हमारा स्वास्थ्य ख़राब होता है, हमारे फेफड़े ख़राब होते हैं, हमारा शरीर नष्ट होता है और हमारी पृथ्वी पर इसका व्यापक असर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सब कुछ नष्ट हो जाता है। हमारे जंगल ख़त्म हो रहे हैं, स्वतः ही इनमें आग लग जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। पृथ्वी एक आग के गोले की तरह बन गई है। कितना भयानक है ये सब देखने के लिए। चारों तरफ, एक तरफ पानी है तो दूसरी तरफ आग है। जंगलों में लोग खुद जिनकी समस्याएं पैदा की हुई हैं वो मास्क लगा के घूम रहे हैं। उन्हें पता है ये प्रदूषण है और इसी प्रदूषण को हम खा रहे हैं। सांस के जरिए हम इसको अपने अंदर ले रहे हैं, खाने के साथ भी हम इस प्रदूषण को अपने ले रहे हैं। अब देखिए, कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था तब प्रदूषण का क्या हाल था, और कोरोना के बाद फ़र्क आप देख सकते हैं 2019 और 2020 का आपके सब सामने है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों को हिमालय कई 100 मील दूर से साफ स्वच्छ वातावरण दिखाई दे रहा था, क्योंकि वहाँ पर प्रदूषण नहीं था। प्रदूषण बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी थीं और सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी था, पर्यावरण में हमारे सुधार हुआ था। लेकिन उसके ख़त्म होने के बाद, लॉकडाउन के हटने के बाद फिर वही समस्याएं, इंसान के लालच ने हमें कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया और इंसान खुद इन चीज़ों को सांस के ज़रिए
इन फेफड़ों को तक पहुंचा रहा है, खाने तक पहुंचा रहा है इन प्रदूषण को, जहरीले प्रदूषण को। सब कुछ आपके सामने है, फिर भी नहीं चेत रहे हैं, फिर भी नहीं देख रहे हैं कि जिसमें हमें रहना है यही हमारा घर है और इसी को हम नष्ट कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रही है, पृथ्वी नष्ट हो रही है, हमारा स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है। चारों तरफ त्राहिमाम, आंधी, तूफान, चक्रवात, ऐसे ऐसे चक्रवात जो पूरे इलाके को साफ कर देते हैं। जब 5 बार पृथ्वी से जीवन मिट गया था, तो इस बार छठी बार के लिए आप तैयारी कर लें, क्योंकि बाढ़ और चक्रवात क्लाइमेट चेंज का ही असर है और पृथ्वी हमारी जो है आग का गोला बन चुकी है। इसको अब कोई नहीं रोक सकता सिवाय खुद इंसान के, और इंसान की दृढ़ इच्छा से ही ये सब कुछ ठीक हो सकता है। अगर क्लाइमेट चेंज ना हो, जलवायु परिवर्तन ना हो और ओजोन परत में हमारी छेद ना हो, सूरज के खतरनाक किरणें हमारी पृथ्वी को नष्ट ना करें, हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित ना हो, इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने विकास के, अपने काम करने के, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के दूसरे विकल्पों पर हम काम करने, वरना हमें यही सूखा देखने को मिलेगा, हमें बंजर भूमि देखने को मिलेगी, हमारा पर्यावरण अपनी आँखों से हमें देखने को मिलेगा, बाढ़ भी देखने को मिलेगी और ग्लेशियर के पिघलने से पानी बढ़ेगा और जीव जंतु भी मरेंगे। जंगलों में आग भी लगेगी अगर हम नहीं संभले तो। जंगलों में आग के लगने के कारण जीव जंतु भी मरेंगे, तड़प तड़प कर मरेंगे। ये सब हम लोगों की वजह से हुआ है। इसका एक इलाज है वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण को सुरक्षित करें, पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा खाली ज़मीनों पर पेड़ लगाएं। वर्षा ऋतु का मौसम आने वाला है, प्रण लें कि हम पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे। सऊदी अरब की तरफ से एक मुहिम छेड़ी गई है जो अपने रेगिस्तानी क्षेत्र को पूरा हरियाली से भरने का उसने संकल्प लिया है, उस पर काम जारी है। अब देख लीजिए लॉकडाउन में क्या था, आज क्या है। लॉकडाउन में चारों तरफ वातावरण स्वच्छ था, वो ग्लेशियर भी ठीक थे। विश्व पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि हमारी पृथ्वी को सुरक्षित करने के लिए कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसे विकल्प चुनें जो हमारा विकास भी ना रुके और पृथ्वी सुरक्षित रहे, जीवन सुरक्षित रहे। उसका विकल्प यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं, वातावरण को सुरक्षित करें, पृथ्वी को सुरक्षित करें और एक दूसरे से मिलकर ये काम करें। बच्चों को जागरूक करें और अपने बच्चों को हम जागीर के विरासत के रूप में पेड़ लगाने की सलाह दें, उनको प्रण दिलाएं, उनको अच्छी तरह से समझाएं कि हमारी पृथ्वी, हमारा वायुमंडल, हमारा पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है। और दूसरे ऊर्जा के विकल्पों पर भी ध्यान दिया जाए। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इन सभी विकल्पों पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे वन, हमारी पृथ्वी, हमारे जीव जंतु सभी सुरक्षित रहेंगे। हमारे जीव जंतु जो हैं हमारे लिए, हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक संतुलन बना के चलते हैं पृथ्वी के लिए। हमारे पशु पक्षी जो हैं ये सभी हमारे लिए, एक जीवन के लिए संतुलन बना के चलते हैं, हमारी प्रकृति को संतुलित करके चलते हैं। हम सबका दायित्व है कि हम इनके लिए कुछ करें और अपने लिए भी कुछ करें। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।